ये कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के इशारे पर किसानों में एक ये आंदोलन चलाया है कि देश के उद्योगपतियों का विरोध करो, जियो टावर मत लगने दो, तो जियो बंद हो जाएगा। तो इसका फायदा किसको जाएगा? वोडाफोन, एयरटेल और विदेशी कंपनी जो चीन की 5G वो यहां पर चलाना चाहती है भारत के अंदर, ये चीन को फायदा पहुंचाना चाहती है कांग्रेस, इसलिए ये जियो का विरोध कर रहे हैं। एयरटेल वोडाफोन को ये प्रॉब्लम है कि ये जियो कहां से आ गया, ये हमसे सस्ता नेटवर्क दे रहा है, तो ये तो छाता जा रहा है, इसलिए इसको बाहर करने के लिए उसने देखा किसान आंदोलन से बढ़िया मौका नहीं है, और इन किसानों को फंडिंग कर रहा है वो, ये कंपनियां, प्राइवेट कंपनी इनको फंडिंग कर रही है। और खाली जियो तक नहीं है, आप देखिए, मैं ऐसे सोशल मीडिया पे देखता हूं फर्जी अकाउंट बनाकर जो किसान बने हुए हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डेली पोस्टिंग डाल रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? रामदेव ने देश को लूट लिया, रामदेव का भी विरोध करो। तो जो यूपी का किसान है वो केवल पंजाब के किसानों के कहने से विरोध कर रहा है। वो कह रहे हैं साहब पता नहीं, पर जियो का विरोध करना है। क्यों करना है? जियो का बहिष्कार करना साहब, वो लूट रहे हैं, वो किसानों का नुकसान करेंगे। मैंने कहा कैसे किसानों का नुकसान करेंगे? बोले जी कल को वो किसानों की जमीन ले लेंगे, वो किसानों की फसल लेते हैं, वो 20 रुपए किलो गेहूं लेते हैं, 50 रुपए किलो आटा बेचते हैं, और इसलिए हमें विरोध करना है। बात का पता नहीं। एक मोबाइल की क्रांति अगर रिलायंस जियो ले आया तो ये विदेशियों को हजम नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं आपको बताऊं, ये एक चाल चली गई हमारे देश का, जो MTNL है, जो BSNL है, उसको खत्म करने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसानों की मांग को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन अब कहीं ना कहीं जियो के टावर उखाड़ने तक पहुंच गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है दरअसल देश के उद्योगपतियों को निशाना बनाना। और यही आलम है पंजाब में, जिस तरीके से जियो के तमाम जो टावर हैं, वहां जनरेटर है, वो उखाड़े जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं दूर संचार व्यवस्था है वो वहां ठप हो चुकी है। और आपको बता दें, जिन जनरेटर को उखाड़ा जा रहा है उन्हें दरअसल गुरुद्वारे में पहुंचाया जा रहा है। और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उन आंदोलनकारियों के बीच से होकर आए हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं कि क्या वजह है कि दरअसल पंजाब में खासतौर पर जिस तरीके से जियो के टावर उखाड़े जा रहे हैं, और कई, इसकी छोटी मोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या में ये टावर उखाड़े जा रहे हैं, और सिखों के द्वारा जो गुरुद्वारे में दान दिए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं खुद जो ये यूपी गेट है गाजीपुर, यहाँ मैं गया, और मैंने किसानों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो यूपी के किसान यहाँ हैं, क्योंकि मेरा भी गांव यूपी में है, कम से कम मैं बात तो करूं कि आखिरकार ये विरोध जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो यूपी का किसान है वो केवल पंजाब के किसानों के कहने से विरोध कर रहा है। वो कह रहे हैं साहब पता नहीं, पर जियो का विरोध करना है। क्यों करना है? जियो का बहिष्कार करना साहब, वो लूट रहे हैं, वो किसानों का नुकसान करेंगे। मैंने कहा कैसे किसानों का नुकसान करेंगे? बोले जी कल को वो किसानों की जमीन ले लेंगे, वो किसानों की फसल लेते हैं, वो 20 रुपए किलो गेहूं लेते हैं, 50 रुपए किलो आटा बेचते हैं, और इसलिए हमें विरोध करना है। बात का पता नहीं। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ मुझे कि यदि मान लीजिए ये पूरे देश से जियो खत्म कर दो, कि भाई चलो ये अंबानी परिवार का टावर है, इन्हें सबको उखाड़ लो और इसे वाइंड अप कर दो, तो मोबाइल के बिना रहोगे क्या? बोले नहीं, मोबाइल तो चलाना पड़ेगा, आज जरूरत बन गई है। तो फिर किस कंपनी का मोबाइल रहेगा? मैंने कहा वो रहेगा एयरटेल और वोडाफोन का। तो एयरटेल वोडाफोन विदेश में ले जाएंगे उस पैसे को, वो ज्यादा अच्छा है कि हमारे देश का कोई उद्योगपति हमें रोजगार दे रहा है, हमारी जमीन पर वो टावर खड़े करता है, उसका किराया हमें दे रहा है, तो वो अच्छा है कि पैसा विदेश में जाए? उनके पास इसका जवाब नहीं था। और बहुत सारे किसानों ने फिर ये कहा कि भाई हमें तो ये कहा गया था कि विरोध करना है, बात तो ठीक है। तो फिर बात कहां से चली? पंजाब में आखिरकार ये शुरुआत क्यों हुई? तो इसके पीछे मैं एक ही बात बता रहा हूं कि ये असल में खेल चल रहा है। असल में किसान आंदोलन के पीछे कुछ विदेशी कंपनियां भी अब साथ हो गई हैं, और वो जो जियो टावर उखड़वा रहे हैं उसके पीछे कहीं एयरटेल डूब रहा है, वोडाफोन डूब रहा है। और उन लोगों ने, इसी तरह आपको बता दूं मैं, याद करो कि एक समय में एयरटेल 1 GB डाटा 500 रुपए में देता था, स्पीड बिल्कुल आधी, यूट्यूब चलता नहीं था, और उस कंडीशन में लूट रहे थे। मैंने मोबाइल फोन शुरू में चलाया, एयरटेल ने 14 रुपए
उसकी आउटगोइंग होती थी और 8 रुपए इनकमिंग होती थी। और उसके बाद से लेके अभी तक, जब तक जियो नहीं आया था, कि इतना महंगा रिचार्ज होता था कि आम आदमी तो मोबाइल फोन रख नहीं सकता था। एक मोबाइल की क्रांति अगर रिलायंस जियो ले आया तो ये विदेशियों को हजम नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं आपको बताऊं, ये एक चाल चली गई हमारे देश का, जो MTNL है, जो BSNL है, उसको खत्म करने के लिए। मेरे एक मित्र BSNL में हैं, उन्होंने बताया कि बड़े बड़े अधिकारी GM लेवल से ऊपर के, उनको रोज ये विदेशी कंपनियां मोटा मोटा पैकेज, घूमने का टूर, और उनको दावत देती थी 5 स्टार में। किस बात के लिए? कि उनको ये MTNL का और BSNL का नेटवर्क डिस्टर्ब करना है। डिस्टर्ब करने से क्या होगा? आम आदमी परेशान होकर एक दिन उसको छोड़ ही देगा नेटवर्क को। और ऐसा आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने MTNL BSNL को छोड़ दिया। आज भूल गए लोग, और किसको याद रख रहे हैं? एयरटेल, वोडाफोन, या तो फिर जियो। अब एयरटेल वोडाफोन को ये प्रॉब्लम है कि ये जियो कहां से आ गया, ये हमसे सस्ता नेटवर्क दे रहा है, तो ये तो छाता जा रहा है। इसलिए इसको बाहर करने के लिए उसने देखा किसान आंदोलन से बढ़िया मौका नहीं है, और इन किसानों को फंडिंग कर रहा है वो। ये कंपनियां, प्राइवेट कंपनी इनको फंडिंग कर रही है। और खाली जियो तक नहीं है, आप देखिए, मैं ऐसे सोशल मीडिया पे देखता हूं, फर्जी अकाउंट बनाकर जो किसान बने हुए हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डेली पोस्टिंग डाल रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? रामदेव ने देश को लूट लिया, रामदेव का भी विरोध करो। वो कह रहे हैं साहब इसमें जो है टाटा का भी विरोध करो, ये टाटा भी जो है लूट रहा है। अरे भैया, टाटा का किसानों से क्या मतलब है? वो गाड़ी बनाता है। वो कहते हैं साहब वो सरकार को चंदा देता है, मोदी सरकार उसी के इशारे पे चल रही है, और इसलिए हमें इन सब का विरोध करना है। तो मैंने आज किसानों के बीच में सवाल रखा। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आप रामदेव का विरोध कर रहे हो, रामदेव के जितने स्टोर खुले हुए हैं भारत में, वो जिन लोगों ने खोले हैं वो कौन है? भारत के ही लोग हैं। अगर उनको 10 पैसे बच रहे हैं सामान बेचकर, वो किनके जेब में जा रहा है? हमारे ही भाइयों के जेब में जा रहा है। दूसरी तरफ एक कंपनी है बिग बास्केट। बिग बास्केट कहाँ की कंपनी है? वो ऑनलाइन अपना सामान बेचती है, और वो चीन की कंपनी है। बिग बास्केट पे भी फल, सब्जी, दूध, और यहां तक कि आपको सारी ग्रोसरी का सारा सामान वो बेच रहा है। तो अगर आप रामदेव का बहिष्कार करा रहे हो, क्यों? क्योंकि चीन को बिग बास्केट अपना यहां स्थापित करना है। और आपको ध्यान होगा कि ये सारा आंदोलन जो किसान चला रहे हैं वो क्यों? क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने चीन से 2008 में समझौता किया कि हम तुम्हारा फायदा कराएंगे, तुम हमारा फायदा कराओ। तो राहुल गांधी का फायदा उन्होंने कैसे कराया, ये बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ दिया होगा, तभी राहुल गांधी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी, ये किसान नेता, कितना ही कहें हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हर किसान आंदोलन में जितने लोग हैं ना, सब कहते हैं जी हमारा लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा राजनीति से लेना देना नहीं है, फिर तुम सरकार गिराने की बात क्यों कर रहे हो, जो विपक्षियों की भाषा है? फिर तुम मोदी का विरोध क्यों कर रहे हो कि हमें सरकार उखाड़नी है? फिर तुम जियो का विरोध क्यों कर रहे हो? फिर तुम रामदेव का विरोध क्यों कर रहे हो? ये एक राजनीति के तहत हो रहा है, और ये तो खुलासा हो ही चुका। कांग्रेस के सांसद ने खुद बोला है कि यह आंदोलन तो हम करवा रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला है कि यह आंदोलन तो हम करवा रहे हैं। 1 करोड़ किसानों के साइन देके आए राष्ट्रपति को। ये कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के इशारे पर किसानों में एक ये आंदोलन चलाया है कि देश के उद्योगपतियों का विरोध करो, जियो टावर मत लगने दो, तो जियो बंद हो जाएगा। तो इसका फायदा किसको जाएगा? वोडाफोन, एयरटेल और विदेशी कंपनी जो चीन की 5G वो यहां पर चलाना चाहती है भारत के अंदर, ये चीन को फायदा पहुंचाना चाहती है कांग्रेस, इसलिए ये जियो का विरोध कर रहे हैं। और दूसरा रामदेव का विरोध कर रहे हैं। रामदेव जबकि देश के किसानों से माल लेकर बेच रहा है, वो देश की कंपनियां यहां जो आप देखिए कोलगेट पामेलिव जैसी, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियां, उनको बेचैनी हुई कि अगर ये रामदेव कहां से आ गया, हम तो सारे मार्केट पे छाए हुए थे, हिंदुस्तान लीवर को नाको चने चबा दिए। अब हिंदुस्तान लीवर को मौका मिला कि भाई किसान आंदोलन में ये एक अच्छा मौका है, तो करोड़ों रुपए की फंडिंग ये हिंदुस्तान लीवर कर रहा है, दान दे रहा है। किसको दे रहा है? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बीच में गुरुद्वारे बीच में आए हुए हैं और लंगर चल रहा है, वहां कपड़े बट रहे हैं, वहां कंबल बट रहे हैं, और एक अनुमान के तहत कई अरब रुपया
ये कंपनियां जो विज्ञापनों में खर्च करती थी, इस विज्ञापन के बाद भी उनके प्रोडक्ट नहीं बिके, रामदेव के प्रोडक्ट दिन पे दिन बिकते गए। उन लोगों ने अब ये तरीका अपनाया, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियों ने, जो विदेशी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, कि रामदेव को बहिष्कार कराकर, बदनाम करके और कहीं ना कहीं आंदोलन के बहाने उसका विरोध कराएं ताकि हमारी कंपनियां स्टैंड करें। मैं सारे किसानों से पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, मुझे ये बता दो कि आपका रामदेव, जो स्टोर जितने भी खुले हुए हैं भारत के अंदर, वो जितने स्टोर चलाने वाले लोग हैं, गली मोहल्ले शहरों में जो उनके स्टोर खुले हुए हैं, उस पर अगर कोई रामदेव का दलिया, रामदेव की दाल, रामदेव का आटा बेच रहा है, तो वो पतंजलि का आटा बिकने का जो पैसा बचेगा वो किसकी जेब में जाएगा? देश के लोगों की जेब में जाएगा। लेकिन अगर बिग बॉस के बास्केट बेचेगी, अमेजॉन बेचेगी, उसका पैसा कहां जाएगा? चीन और अमेरिका में जाएगा। तो अमेरिका में जाए पैसा भारत का, हमारी जेब का पैसा, हमारा पैसा, मेहनत की कमाई का, वो हम चीनी खरीदें बाजार से और उसको चीन ले जाए, ये अच्छा है कि वो हमारे भाई की जेब में रहे? ये अच्छा है? मैं किसानों से पूछना चाहता हूं। तो आप चाल में फंस चुके हो, आप कांग्रेस की और कम्युनिस्टों की चाल में आ गए हो। कहीं ना कहीं किसानों को उन्होंने चाल में फंसा लिया है। किसानों को समझ नहीं आ रहा किस चीज का विरोध करना है। उनको करना तो है गन्ने की पेमेंट की, बात करो गन्ने की पेमेंट की, लेकिन ना उसकी बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे हमें तो अडानी को भगाना है, हमें तो अब वहां क्या बात कर रहे थे आज, मैंने किसानों से पूछा, मैंने कहा भैया क्यों विरोध है? कह रहे साहब इसने जो है बड़े बड़े गोदाम बनाए हरियाणा में। किसने? अडानी ने। पंजाब में अडानी ने बनाए। अरे भाई मैंने कहा वो तो स्टोरेज के लिए है। अगर आप मंडी में अपना अनाज बेच के आते हो, मंडी में बोरियों में पैक करके वो खुले में रहता था, एफसीआई के गोदामों में जगह नहीं होती थी क्योंकि किसानों की मांग थी हमसे अधिक अनाज खरीदो, तो जितने शेड के नीचे बोरियां आ जाती थी, उसके बाद भी मोदी सरकार ने बोरियां किसानों से अनाज खरीदने का तय किया। कहां रखी जाएंगी? खुले आसमान के नीचे। खुले आसमान के नीचे रखी जाएंगी तो गल जाएंगी, सड़ जाएंगी। नुकसान किसका? सरकार का। सरकार का नुकसान किसका? हमारा नुकसान, हमारा टैक्स का पैसा है। तो इसलिए सरकार ने तय किया कि उनको स्टोर करने का काम कुछ निजी कंपनियों को दिया जाए। अल्टीमेटली बेचने का नहीं है, ना खरीदने का है। तो बरगला रही है कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट लोग बरगला रहे हैं और कह रहे हैं साहब अब तो अनिल अंबानी और ये अडानी गेहूं का आटा बना के बेचेंगे। अरे भैया ये आपका है, स्टोर में सरकार ने ले लिया। अब आपसे सरकार ने अगर ले लिया, आपको तो पैसा दे दिया ना, तो आप इस तरह की बातें क्यों बहका रहे हो और भड़का रहे हो लोगों को? ये किसानों को बरगलाया जा रहा है। ये कांग्रेस ने चीन को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे आंदोलन को अपने हाथ में कैप्चर कर लिया और किसानों को बरगलाकर भटकाकर ये हमारे स्वदेश के जो हमारे उद्योगपति हैं उनका विरोध कराकर देश की अर्थव्यवस्था को ये चरमराना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। तो देश के उद्योगपतियों पर भ्रम फैलाकर दरअसल किसानों को जिस तरीके से बहकाया जा रहा है तमाम विपक्ष के द्वारा और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसका ही यह नतीजा है कि आज पंजाब में जो दूरसंचार व्यवस्था है वो अब ठप वहां हो चुकी है। जियो के जो टावर हैं उन्हें भारी नुकसान वहां पहुंचाया जा चुका है और ये सब उस वक्त हो रहा है जब दरअसल देश में कोरोना का संकट है और दूसरी ओर तमाम जो ऑनलाइन क्लासेस हैं स्टूडेंट्स की वो चल रही हैं और तमाम जो वर्क फ्रॉम होम है कंपनीज वो दे रही है। तो उस वक्त पे इस तरीके की हरकत जो अब की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से किसानों को बहकाने का काम लगातार कर रही है, उद्योगपतियों के खिलाफ जिस तरीके से भड़का रही है, उसका ही नतीजा है कि अब वहां के जो ये किसान है या और कोई है ये तो साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वहां हरकतें चल रही हैं इनके द्वारा, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में इन्हें जवाब जरूर मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।